हमारे साथ घटना हुई। एक यजमान ने हमारी जुहू में बहुत पहले कथा करवाई, जुहू में, अभी नहीं, बहुत पहले। बड़ा आदमी था, अमीर। एक दिन हमसे बोला, गुरु जी अभिषेक करवाना है। हम कहा करवा लो, अच्छी बात है, क्या है, बुरी बात थोड़ी है, करवाओ अभिषेक, कल करवाएंगे। हम कहा अच्छी बात है। सुबह हुई, दूसरे दिन अभिषेक के बड़े सुंदर श्लोक चले, सास्वर। तो पंडित जी जो थे हमारे, हमने कहा तुम तो गए ही नहीं हो और ये श्लोक कौन गा रहा। बोले चलो नीचे। हम गए तो हमें यजमान तो दिखे पर पंडित जी ना दिखे, और साउंड बराबर बजे। तो हमने कहा कि यजमान से, हमें लगा कि मंदिर में अंदर बैठे होंगे पंडित जी, दिख नहीं रहे होंगे, माइक चल रहा होगा उसमें बढ़िया, अब आप हे यजमान, अब आप चावल चढ़ाइए, अब आप बिल्लो पत्र चढ़ाइए। हमने यजमान से पूछा, एक बात बताओ पंडित जी कहाँ हैं। बोले हम नहीं बुलाते। हम कहा अभिषेक कौन करवा रहा था। बोले वो तो पेन ड्राइव लगा दी, उससे अभिषेक। अरे हमने कहा ये, हम कहा फिर दक्षिणा किसको देते हो, पेन ड्राइव को देते हो क्या, भंडारा किसको करवाते हो, साउंड को, भंडारा साउंड को। इतना डिजिटल, बुरा ना मानना, भारत कितना भी डिजिटल हो जाए, दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, पर रोटियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं सेंकी जा सकती हैं, उन्हें चूल्हे पर ही सेंकना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म की, हमारी वैदिक परंपरा की, सनातन संस्कृति में वैदिक परंपरा की जो मूलभूत चीजें हैं, उनको हम लोगों को बहुत गंभीरता के साथ स्वयं भी पालन करना चाहिए। और अगर उनके मूल को कोई छिपाने का प्रयत्न करे तो खुलकर के विरोध करना चाहिए। हमको कोई आज पूछ रहा था कि आप सत्यनारायण की कथा क्यों गा रहे। एक तो इसलिए गा रहे कि हमें और कोई कथा आती नहीं है, सुन लो। दूसरी बात, बद्रीनाथ भगवान है तो नारायण भगवान है, तो नारायण की ही कथा होगी। और तीसरी बात, इसलिए गा रहे हैं कि तुम भूल गए हो तो फिर से तुम्हें याद आ जाए।